ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन वन नारु लिल आसीन वलिल काफ़िरीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन अल्लज़ी कान नबिय्यन व आदमु बैनल माए वत्तीन अल मुख़ातबे बिताहा व यासीन सय्यदना व नबियना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना बिल क़ासिम मुहम्मद व आल मुहम्मदिन तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम व क़ातिलिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़ व कुल्ला शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिम मुबीन। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। हज़रात मोमिनीन, आप सभी लोग एक जज्बा और हौसला और मौला की मोहब्बत दिल में लिए हुए आए हैं और नहायत खुशी की बात है कि मौज़ा फ़िरोज़ाबाद कोढ़ाई में मौला कायनात गालिब कुल्ल गालिब हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े मुबारक की शबी की बुनियाद रखी जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए कराम हमारे बुज़ुर्ग मेहमान यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और ज़्यादा वक्त नहीं, लिहाजा मैं आपके सामने जल्दी जल्दी अर्ज़ कर दूँ। और मैंने कुरान मजीद की आयत पढ़ी है मौला अली का ज़िक्र करने के लिए कि परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है वो कुल्ला शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिम मुबीन। हमने अल्लाह को हमने तमाम अशिया का एहसास इमाम मुबीन में कर दिया है। ये मैंने आयत क्यों पढ़ी? एक तो मौला का ज़िक्र करना है, दूसरी बात ये है इसके पहले जो आयत है वो कम पढ़ी जाती है, इन्ना नहनु नूहिल मौता व नक्तबु मा क़द्दमू व आसारहुम। उसके बाद है वो कुल्ला शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिम मुबीन। अल्लाह कह रहा है कि हम ही मुर्दों को ज़िंदा करेंगे और हम ही बराबर लिख रहे हैं जो दुनिया में रह के किया है या जो छोड़ के गए हैं वो भी। सलवात मोहम्मद वाले अल्लाह आसार में लिख रहा है, जब तक दुनिया में करता रहा अल्लाह के नक्तब मा क़द्दम, जो कर रहे हैं वो भी लिख रहा हूँ। वो आसार हम, और जो दुनिया से चले गए हैं छोड़ करके नेकी का ज़रिया मस्जिद बनाई, इमाम बारगाह तामीर कर लिया, मौला का रोज़ा तामीर कर दिया, जब तक बाकी रहेगा लोग ज़ियारत करते आते रहेंगे, सवाब मिलता रहेगा उनको जिन्होंने बनाया है। सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बात यहीं भाई भी कर दे कि ये मोमिनीन मौज़ा फ़िरोज़ाबाद कोढ़ाई के और ये अपने तमाम लोगों की मदद से कर रहे हैं। मैं एक बात कह दूं, एक गरीब है वो कहता है कि क्या बताएं, हम भी तो हौसला रखते थे कि बहुत ज़्यादा मदद करते, लेकिन वो हमारी हैसियत नहीं है। तो ये तसव्वुर ला के बैठ ना जाइए, जितना जिसकी हैसियत है उतना वो दे, अपनी हैसियत से दे। मैं एक मिसाल पेश कर दूं, अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए कराम ज़ायरीन भी हैं। नशापुर सभी लोग गए हैं। नशापुर में बड़े ही मकामात मुक़द्दसा हैं।
वहाँ पर एक रोज़ा है जनाबे बीबी शतीता। जब मैं वहाँ पहली बार गया और नाम पढ़ा उनका, लोगों से पूछा, मैंने उलमा से बयान किया, मैं जुमला कहा कि नाम भी निराला है, काम भी निराला है। बीबी शतीता, क्या काम था? जो वहाँ नैशापुर मर्द मोमिन रुकू में शरिया जमा करके इमाम को पहुँचाते थे मदीने, साथ इमाम का दौर था, तो लेके जा रहे थे। बीबी शतीता ने कहा, भाई मेरी भी थोड़ी सी रकम ले लो। मैं इसलिए अर्ज़ करता हूँ कि दिल में कभी ना लाइएगा कि हम गरीब हैं तो 100 रुपया कैसे दें, उसका 100 1 लाख हो जाएगा। सुनिए आप वाक़या, जो हकीकत भरी बात है। कर्ज के ये कहा कि हम इतना रकम लेके जा रहे हैं, आप 2 दिरहम दे रही हैं, ले जाते हुए शर्म आ रही है, लेकिन जिद किया, इसरार किया, नहीं भी मेरी रकम है, लेते जाओ। जब देखा कि बीबी शतीता रोने लगी, उसने ले लिया। अब आप देखें, जो खुलूस के साथ कम रकम दी थी उसका एहतराम इमाम ने कितना किया। जब वहाँ लेके पहुँचे मदीने तो हमारे आपके साथ इमाम ने फरमाया, पहले शतीता वाली रकम दे दो। सलवात और मोहम्मद वाले मोहम्मद पर है। तो कभी ना ख्याल कीजिएगा कि हम कम दे रहे हैं क्या होगा। अगर खुलूस से कम दिया है ना तो ये ज़्यादा है, और अगर खुलूस नहीं है तो लाख कोई दे दे, कोई फ़ायदा नहीं है। खुलूस में ताकत है, खुलूस में असर है। लिहाजा दीदान गिरामी, मैं ख़ुद आप हज़रात से गुजारिश करूँगा, बाहर के लोग हैं तो करेंगे, लेकिन कौड़ाई के जो मोमिनीन हैं वो कभी सोचें नहीं, जो जिसकी हैसियत है उतना इसमें दे। और याद रखें, अगर किसी के रुपए की एक ईंट भी लग गई तो मामूली नहीं है वो। क्यों? रोज़ा बन जाए, एक ईंट निकाल लीजिए तो क्या होगा? ख़राब लग रहा है। इतनी कीमती वो ईंट थी, उसके बगैर ख़राब लग रही है दीवार। सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद पर है। तो अल्लाह कह रहा है कि हम लिखते जा रहे हैं जो किया दुनिया में वो भी, और जो आसार छोड़ के गए, आसार नेकी का ज़रिया छोड़ के गए हैं, मैं बराबर लिख रहा हूँ। उसके बाद इरशाद हुआ, वो कुल्ला शैइन आहसैनाहु फी इमाम मुबीन, हमने तमाम अशिया का ऐसा ज़ाते माम में कर दिया है। कौन कह रहा है? वो परवरदिगार आलम जो कादिर मुतलक है। अब अगर कोई कहीं शुबह करे कि तमाम अशिया का एहसास एक ज़ात में कैसे हो सकता है, तो बराह रात शुबह कुदरत खुदा पर है। अल्लाह ने कहा हमने ऐसा कर दिया है, समेट दिया है। बल्कि जब आयत का नुज़ूल हुआ तो कुछ लोग बढ़े, कहा क्या इससे मुराद तौरात है? कहा नहीं। कैसे मुराद इंजील है? कहा नहीं। कैसे मुराद ज़बूर है? कहा नहीं। इतने में मौलाए कायनात आते नज़र आए तो मूसा आज़म ने आवाज़ दी, देखो ये इमाम मुबीन आ रहा है। सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद पर है। अब उसकी मैं आपके सामने जल्दी जल्दी कुदरत खुदा अर्ज़ कर दूँ कि अल्लाह आवाज़ दे रहा है कि हमने तमाम अशिया का एहसास इमाम की ज़ात में कर दिया है। तो इमाम खाली शय ही नहीं जानते, लाशें भी जानते हैं। अब इसके ज़िम्ने पूरा वाक़या है, देर हो जाएगी। लाशें भी जानते हैं। गरज के अल्लाह कितना बड़ा कादिर मुतलक है। हमारे आपके छठे इमाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के शागिर्द हैं हिशाम। ये हिशाम छठे इमाम के शागिर्द हैं। ये वो शागिर्द हैं कि इमाम के पास रह के इल्म की दौलत हासिल की है। और उधर का सबसे बड़ा इल्म वाला जो दहरिया है, जिसका अक़ीदा ये है कि ये किसी के बस की बात नहीं है, इतना बड़ा आसमान, ये ज़मीन, ये अशजार, ये दरिया, ये पहाड़, ये सारी चीज़ें कोई बना सके, ये ख़ुद ब खुद बन गई हैं। इसको कहते हैं दहरिया, यानी ज़माना खालिक़े ज़माना है। वो अक़ीदे वाला वो एक मरतबा उधर से अब्दुल्लाह दैसानी नाम उसका है, उधर से वो चला, इधर हिशाम चले। कुफ्र ईमान में मुठभेड़ हो गई, गुफ्तगू शुरू हुई। और ये बात जो पढ़ रहा हूँ ना, उस किताब की बात है जिसका नाम हमारे इमाम ने रखा है। सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद पर है। तो उसने कहा, हिशाम आपका कोई रब है? देखो रब तो मानता नहीं। कहा मेरा रब है। कहा क्या तुम्हारा रब कादिर भी है? कहा सुनो,
मेरा रब कादिर भी है और काहिर भी है। क्यों बढ़ा के जवाब दिया? यानी अगर तुम्हारा अकीदा गलत है तो उसके कहर से बच नहीं सकते। मेरा रब कादिर भी है और काहिर भी है। उसने सवाल किया, अच्छा क्या तुम्हारा रब इस बात पर कादिर है कि पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को एक अंडे में समो दे? ये कह के खामोश नहीं हुआ। वो डरा कहीं ऐसा ना कि अंडा बड़ा कर दे, दुनिया छोटी कर दे। शर्त लगाई, दुनिया इतनी ही बड़ी रहे, अंडा इतना ही छोटा रहे। मैं आज की शरह कर रहा हूँ, अंडा इतना ही छोटा रहे। है कादिर? तो हिशाम ने कहा, अच्छा कुछ मोहलत चाहता हूँ। वापस आ गए। मैं कहूँगा, अरे हिशाम ये क्या कर रहे हैं? आप इमाम के शागिर्द हैं, हमारा आपका माहौल क्या है? अगर कोई सवाल एक कर लेता है ना तो सनासन 10-12 जवाब। बाद में आके आलिम से मिलते हैं कि मौलाना ये सवाल कर लिया था, अब आप सही से बता दीजिए। चलो आज मोहम्मद वाले मोहम्मद पर है, यही बताना। तो चुप नहीं रहते, बोलते हैं, फौरन बोलते हैं। एक सवाल किया 10 जवाब देते। हिशाम आप क्यों चुप हो गए? कहा देखो मेरा मकसद कुछ और है। मेरा मकसद ये है, अगर मैं कोई जवाब दूं, काट दे, फिर कहूं, फिर काट दे, फिर कहूं, फिर काट दे, तो मैंने सोचा क्यों ना इमाम के पास ऐसा जवाब लेके आऊं कि काट न सके दुश्मन खुद कट के रह जाए। दूसरी बात ये, मैंने कयास पर अमल करना नहीं चाहा। तीसरा मेरा मकसद ये था कि जिस जौहरी से दूर है उस जौहरी पर इसका सर झुका दूं। कहे वो आए घबराए हुए, इमाम की नजर पड़ी। काला कम हवासों का, अरे हिशाम तेरे हवास कितने हैं? लेकिन मिजाज पुरसी भी हो रही है, जवाब भी दिया जा रहा है। कम हवास होगा, तेरे हवास कितने हैं? लेकिन इतने हवास में थे, आवादी काला खमसुन का मौला 5 हवास हैं। ये नहीं कहा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। इमाम ने पूछा तुम्हारे हवास कितने हैं? काला खमसुन का 5। का कौन कौन? तो इशारा बच्चे देख समझ जाएंगे उलमा से किताब नहीं है, ये बासिरा, नादिरा, सामिया, शामा, जायका, लामिसा का ये 5 हवास हैं। अच्छा एक बात बताओ। हाँ, पहली बात तो ये कि इमाम ने ये आवाज़ दी, परेशान क्यों हो, सारी परेशानी 5 के जरिए दूर हो जाएगी। फिर कहा इसमें छोटी कुव्वत कौन है? देखने वाली कुव्वत, सुनने वाली कुव्वत, सूंघने वाली कुव्वत, चखने वाली कुव्वत, छूने वाली ताकत। नादरा आँख से लगाओ, सामिया कान से लगाओ, जायका ज़बान से लगाओ, और लामिसा पूरे बदन से। कब बताए इसमें 5 में छोटी कौन है? देखिए अगर इमाम न बताते, हिसाब न बताते, हम क्या जानते हैं? कहते भाई ज़बान छोटी है। कहा कि अल्लाह ना करे ये दराज हो जाए। का कान, ये आँख जो है का इंसान पूरे ढेले से नहीं देखता, बल्कि उस आँख के ढेले में एक नुक्ता है नूर का, वहाँ से देखता है। इसकी भी शरह करता देर होती। लेकिन सुनिए, हिसाब ने आवाज़ दी का मौला इन 5 कुव्वतों में सबसे छोटी कुव्वत बासिरा है, नाजरा। हम आप कहते नहीं बड़ी आँख, इसको छोटा बता रहे हैं। कहने हिसाब की नज़र में है, इस आँख के ढेले में नूर का नुक्ता है, उससे इंसान देखता है। मगर हैं 2 नुक्ते, देखता है एक। सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद पर देखता है एक। नूर के 2 टुकड़े हुए, ये नहीं कि 2 है तो 2 देखे, नहीं, देखता है तो मरकज से, जहाँ एक दोनों रगें मिली, जहाँ से मरकज से इंसान देखता है तो एक चीज़ एक दिखाई देती है। यानी मैंने कहा कि मुर्सले आज़म और मौलाए कायनात लोग महशर के मैदान में जब आएंगे, मौला होंगे, मुर्सले आज़म होंगे, तो लोग हैरत में पड़ जाएंगे, मुस्तफ़ा कौन है, मुर्तज़ा कौन है। निशान होगी। गरज के कहा मौला कालन नाजिर, देखने वाली ताकत छोटी है। कहा कितनी छोटी? तो उन्होंने जवाब दिया मिसलुल अदसते और अक़ल्लुम मिनहा, मसूर के दाने के बराबर या उससे भी ज़्यादा छोटी। अक़ल्लुम बहुत छोटी, मसूर के दाने बराबर नहीं,
उससे बहुत ज़्यादा छोटी है। कहा अच्छा इतनी छोटी? कहाँ मेरे मौला इतनी छोटी है। कहा अच्छा सामने देखो और जो चीज़ देखो मुझे बताओ क्या क्या देखा। अब सिथला है का अरा समाअन वो अर्जन वो दूरन वो कुसूरन वो जिबालन वो बरारी वो वहूशन वो तयूरन। का मेरे मौला आसमान भी देख रहा हूँ, ज़मीन भी देख रहा हूँ, और मैं अशजार को भी देख रहा हूँ, पहाड़ों को देख रहा हूँ, इंसानों को देख रहा हूँ, हैवानात को देख रहा हूँ, सब तो है नज़र में। कहा है शाम जब अल्लाह इस बात पर कादिर है कि मसूर के दाने के बराबर या उससे भी ज़्यादा छोटी चीज़ में पूरी कायनात समो दे तो अंडा तो बड़ी बात है। सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब जो ये जवाब मिला है शाम को, झूमते चले। अच्छा वो तो समझ के बैठा था कि जवाब अब इसका हो ही नहीं सकता कि अंडा इतना छोटा बड़ी दुनिया कैसे इसमें समा सकती है। वो तो इत्मीनान से खुशियाँ मना रहा है, अपने बस में गया और कहा ऐसा मैंने सवाल कर लिया है शाम से, इसका जवाब हो नहीं सकता। इधर फौरन जवाब मिला, झूमते हुए इधर चले, उधर भी टहलता हुआ आ गया। तो कहा कि अरे शाम जवाब लेने नहीं आया हूँ, सोचते रहना। का ले ले जवाब। करी फौरन ये ले ले जवाब। बस वो बेतहाशा दौड़ता हुआ इमाम की तरफ चला, आया इमाम की ड्योढ़ी पर। यहाँ क्यों आ गए? कहा इतनी जल्दी इतने सख्त सवाल का जवाब मिल सकता है तो दरे अहले बैत है, ये इनकी बस की बात नहीं है। जवाब वहीं से लेके आए हैं, सीधे आ गया। यहाँ मुलाकात हुई इमाम से, तो कभी आए भी नहीं था। दहरिया इसका अकीदा है कि ज़माना खुशाली के ज़माना है। सामने खड़ा हो गया। आपने खाली इतने पूछा मसमुक तेरा नाम क्या है? उसने क्यों यहाँ पर क़याम किया? एक सवाल किया, दुल्लनी अला माबूदी, माबूद हकीकी की तरफ मेरी रहनुमाई फरमा दें। का मसमुक तेरा नाम क्या है? अब जो नाम पूछा वो तवज्जो रहेंगे। नाम पूछा, सर झुकाया, सोचता रहा, उठ के चला गया। अब वो चला गया, अपनी बस में आया। कहा क्या बताऊँ, पहुँच तो गया था वहाँ आज, लेकिन वो मुश्किल ही आ गई कि वो नाम मेरा पूछ लिया। कब बता क्यों ना दिया? अरे कहा बताता तो बदनाम हो जाता, इसलिए कि नाम है अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा, अल्लाह का गुलाम। तो मैं तो सबसे बड़ा, मैं किसका गुलाम बन के रहूँगा, मैं किसका बंदा बन के रहूँगा? सबसे बड़ा मैं, नाम मैंने बताया इसलिए। कहा अच्छा जाओ, जब पहुँच गए हो तो जाओ उस कहो कि नाम ना पूछिए, रहनुमाई कर दीजिए। अब बताइए आप, हिशाम कितना मुस्कुरा रहे होंगे जो उन्होंने जवाब नहीं दिया था। देखो मैं चाहता तो वही हुआ, बार बार आ रहा है जा रहा है। अब वो दोबारा आया, कहा नाम न पूछिए और रहनुमाई फरमा दीजिए। सलवात पढ़ के बिल्कुल आमादा हो जाए आप हज़रात। अभी रहनुमाई फरमा दें, नाम न पूछिए। अभी ये गुफ्तगू शुरू हुई थी, इमाम ने अभी कुछ जवाब नहीं दिया था, इतने में बैतुल शरफ से एक शहजादा चला, और शहजादा अपने हथेली पर एक अंडा लिए हुए बीच में खड़ा हो गया। पहचाना आपने कौन है आने वाला? ऐसा ऐसा बच्चा होता तो खिलौना कोई छीन के देखे, ज़मीन पर रोता नज़र आएगा, तड़पता नज़र आएगा। खिलौना कोई बच्चे के हाथ छीन नहीं सकता, लेकिन लाके सामने खड़ा हो गया। मतलब ये है कि बाबा अंडे से बात चली है तो अंडे ही बात ख़त्म होना चाहिए। सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सामने लिया, इमाम के हाथ पर आ गया वंडा। पूछा अब्दुल्ला से, माँ हाज़ा, बताइए क्या है? वो घबरा गया। अपने ज़माने में सबसे बड़ा तो वो आलिम, उसे पूछ रहे बताइए क्या माँ हाज़ा क्या है? अभी मैं मिंबर पर हूँ, या हमारे तमाम उलमा तशरीफ़ फरमा है, अलिफ और बे लिख के पूछूं मौलाना से ये क्या है पढ़िए, तो चुप हो जाएंगे, लगता है इसमें कोई राज है। अब नहीं कहेंगे, खामोश हो जाएंगे कि कोई मामला है। तो कहा कि माँ हाज़ा बताइए क्या है? एकदम बिल्कुल मबहूत हो गया, चुप हो गया, कुछ बोला ही नहीं। कहे तुम बोले, मैं बोलता हूँ, ये क्या है? माँ हाज़ा। अच्छा मैं शोराए कराम से पूछता हूँ, अंडा को हथेली पर लेकर बताइए क्या है? तो शायर बहुत कहेगा, बहुत कहेगा, और कहा भी है कि अगर तुझको लगे जाड़े में सर्दी
तो इस्तेमाल कर अंडे की जर्दी। खाने वाले सब कहेंगे तो खिलाने वाला है। सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद पर है, ये तारीफ की जाएगी। इसके ये असरात है, इसकी बरकत है, इसमें ताकत है, ये कुव्वत है दुनिया भर की। लेकिन ये इमाम ने फरमाया का तू नहीं बोलता, मैं बता रहा हूं क्या है। पूछा माँ हाजा ये क्या है, चुप रहा। इमाम फरमाते हैं हाजा हिस्नुन हसीनुन, एक निहायत मजबूत तरीन कला है कला। वो फी है जिल्दुन रकीकुन, मजबूत तरीन कले के अंदर निहायत नरमो नाजुक जिल्द है। और उस नरमो नाजुक जिल्द के अंदर चांदी का दरिया छलक रहा है, और चांदी के दरिया के अंदर सोने का समंदर मौजूद है। लेकिन अब्दुल्ला, ना चांदी का दरिया सोने के दरिया से मिलता है, ना सोने का दरिया चांदी के दरिया से मिलता है। दरवाजा भी कोई नहीं है, मगर इसी से गुल बूटे खिल रहे हैं, तरह तरह के तयूर पैदा हो रहे। बता किसकी ताकत जो गुल बूटे खिला रही है। कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब अगर ये परवरदिगार कह दे कि हमने तमाम अशिया का हिसाब इमाम की ज़ात में कर दिया है, अब कौन ऐसी शय है जो मेरे इमाम से पोशीदा है। कादिर मुतलक अल्लाह ने ऐलान किया हमने तमाम अशिया का हिसाब इमाम की ज़ात अक़दस में कर दिया है। तो मेरा मौला कोई भी सवाल सामने आया, बल्कि खुद सवाल भी बता देते थे। अगर लोगों ने कहा कुछ सोच लिए होते, कुछ गौर कर लिए होते, फ़ौरन बोल देते हैं आप कब तुम्हारे हाथ में कितने उंगली है, का 5, का कुछ सोचा नहीं, का ये सोने के बाद सामने 5 उंगलियां, का जैसे तुम्हारी नज़र में हाथ की 5 उंगलियां सामने हैं, उसी तरह मेरी निगाह में सारी कायनात मेरी नज़र में है। सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बात पूरी भी हो गई। मैं तो बहुत कुछ पढ़ता, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ वक्त नहीं है, और आपकी दुआ से 1 साल नहीं, मैं समझता हूँ 30-32 मरतबा मौला अली की ज़ियारत को गया हूँ। और हमारे सामने बहुत रहे उलमाए कराम ज़ायरीन हैं, बार बार मौला अली का रोज़ा देखा है। उन्हीं मौला अली के रोज़े की शबी की तामीर हो रही इंशाअल्लाह, और सब मौला के चाहने वाले मदद कर रहे हैं, मदद करेंगे इंशाअल्लाह। ये बाकायदा अच्छी तरीके से तामीर होगा। ये मौला अली का रोज़ा कि जो दरवाज़ा है सदर, तो उस पर घड़ी लगी है, बाबू साहब बोलते हैं। उसके सामने बाज़ार बुज़ुर्ग है, एक तरफ का दरवाज़ा बाब क़िबला है। इधर से निकलेंगे आप तो तमाम उलमाए कराम के शरीयत कदे हैं। एक तरफ दरवाज़ा निकलेंगे तो उधर चश्मा है। अब दरवाज़ा बचाइए जो बाब तूसी कहा जाता है। बाब तूसी यानी तूसी अलैहिर्रहमान ने सबसे पहले हौज़ इल्मिया यहाँ कायम किया था। इसकी वजह दरवाज़े का नाम बाब तूसी हो गया। इससे कदम आगे बढ़ेंगे हौज़ इल्मिया मिलेगा, फिर आगे बढ़ जाएंगे तो बादुस सलाम मिलेगा। सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो 1-2 बात अपने कर दूँ। जब मौला के फ़ज़ाइल बयान किए कि अल्लाह ने ऐलान किया हमने तमाम अशिया का हिसाब इमाम की ज़ात अक़दस में कर दिया है, तो जाहिर सी बात है कोई शय मेरे मौला से पोशीदा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं के हम चाहने वाले हैं, उन्हीं के नाम पर हम जान देते हैं। उठते बैठते सोते जागते, सफ़र में, हदर में, बीमारी में, सेहत में, या अली कहा करते हैं। ज़ाहिर मौला अली का रोज़ा बनेगा, हर दिल में एक जज्बा एक हौसला है। तो मेरे मौला ने इरशाद फरमाया, ये फ़ज़ाइल की मंजिल थी, अब इमाम आवाज़ दे रहे हैं। सलवात पढ़ के सुन ले आप हज़रात। इमाम फरमाते हैं, देखिए हम आपको एक सबक दे रहे हैं, दर्स दे रहे हैं, तबलीग फरमा रहे हैं। आवाज़ दी अना शजरतुन वो अलीयुन फरोहा वो फातिमतु शिगाब वो फातिमतु लिका हुआ वल हसनो वल हुसैनो समरतोहा। मैं बमंज़िल असल हूँ, असल मुर्सले आज़म ऐलान फरमाते हैं। वो अलीयुन फरोहा, अली उसकी शाख है। वो फातिमतु लिका हुआ, फातिमा उसका शगुफ़ा है। वल हसन वल हुसैनो समरतोहा, इमाम हसन इमाम हुसैन उसके फल हैं, फल। हमने कहा या रसूल अल्लाह, जड़ का पता बता दिया आपने, आप जड़ हैं, उसकी शाख अली हैं, शगुफ़ा फातिमा हैं, फल हसनैन हैं। लेकिन कोई शजर हमने ऐसा नहीं देखा कि जहाँ जड़ हो, शाख हो, शगुफ़ा हो, फल हो, पत्ते ना हो। पत्तों का बता दीजिए। आवाज़ वो शीयतुना वरक़ुहा,
हमारे शिया उसके पत्ते हैं, पत्ते। और मैं सवाल करता हूँ, दरख्त सामने है, तमाम अशजार सामने हैं, पत्ते कहाँ रहते हैं? जड़ में कि शाख में? शाख में रहते हैं ना, जड़ में नहीं रहते। पत्ते शाख में रहते हैं। क्यों? ये पत्ते हैं, पत्ते शाख में लगे रहते हैं। अब लोग कहते हैं जहाँ देखो या अली किया करते हैं, क्यों परेशान क्यों हैं? ये पत्ते हैं ना, शाखे में लगे रहते हैं। सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देखिए, जड़ का जिक्र करूँगा ताखिर हो जाएगी, शगुफा जिक्र नहीं। ये पत्ते, चूँकि हम आपको आते नसीहत हम कैसे पत्ता बने। ये पत्ते इतने समझदार हैं, जानते हैं जब शाख में लगे रहेंगे तो हरे भरे रहेंगे, जब शाख में लगे रहेंगे तो बूबे सिदरा की चहक सुनते रहेंगे, जब शाख में लगे रहेंगे रहमत इलाही की बारान होती रहेगी। हम जो शाख में लगे रहेंगे तो आज ये शाख मसलहतन यहाँ है ना, ये जहाँ की है कल चली जाएगी। हम शाख से लगे रहेंगे तो जहाँ शाख होगी वहाँ पत्ते होंगे। अब सुनिए, आप अगर हमने शाख का साथ छोड़ दिया, वही बाने हैदर करार का मजमा है, मौला अली का रोजा बन रहा। सुनिए आप, अगर शाख का साथ छूट गया नतीजा क्या होगा? हवा उड़ा ले जाएगी। अच्छा, ले जाकर न जाने कहाँ गड्ढे में डाल दे, मगर गड्ढे में रह के भी रह नहीं सकते। छोटे छोटे गांव के बच्चे चले पत्ते तलाश कर रहे हैं। अरे हमने कहा बाग तो यहाँ है, वहाँ ढूंढ रहे हो? कहा हाँ, रात तेज आंधी आई थी, बड़ी दूर तक चले गए हैं, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, उनको लाएंगे। कहा क्या करोगे? कहा पहले इनको जलाया जाएगा, बाद में बड़ी लकड़ियाँ जला के जाएंगे, पहले इनको। कहा क्यों जला रहे हो? कहा शाह का साथ छोड़ दिया। देखा आपने, ये है पत्ते। सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो लाख जुल्म सितम के तूफान आते जाते रहें, मगर पत्ता ऐसे बन जाए कि हिले मिले रह जाए, शाह का साथ ना छूटे। खुद जनाब उबैदुल्लाह अमरसरी और जो मताले में हदीस लिखते हैं मुरसल आदम की, आप फरमाते हैं लविश तमान नास अला हुब्बे अली इब्ने अबी तालिब मा खलक़ल्लाहु नार। अगर सारी कायनात अली की दोस्त हो जाती तो अल्लाह जहन्नम को पैदा ही न करता। तो हम जब पत्ते हैं, शाख में लगे रहते हैं, लेकिन ऐसे पत्ते रहें कि पाँव काटे जा रहे हैं मगर शाख का साथ नहीं छूट रहा है, हाथ कलम हो रहा है, शाख का साथ नहीं छूट रहा है, ज़बान काटी जा रही है, शाख का साथ नहीं छूट रहा है। ऐसे मौलाए कायनात के पत्ते थे। अगर खुदा न खास्ता कहीं से भी ईमान की कमज़ोरी आई, पत्ता जर्द हो गया, पत्ता खुश्क हो गया और किसी वजह से शाख से जुदा नहीं हुआ, तो बागबान उठा देखा, नज़र किया, वहाँ पीला पत्ता है, वहाँ खुश्क पत्ता है, शाख में लगा है, उसको अलग कर रहा है, हटा रहा है, हट जाओ, भाग जाओ। अरे शाख में लगा रहने दो। कहा नहीं, कोई सैरे चमन को आएगा, कितना बुरा मालूम हो रहा है, ये पीला पत्ता, जर्द पत्ता, सूखा पत्ता। लिहाजा इमाम फरमाते हैं कून लना ज़ैनन, हमारे वास्ते जीनत का बाइस बन जाओ। जीनत का बाइस बन जाओगे तो याद रखो, दुनिया के किसी गोशे में दम तोड़ोगे हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। वो हरा भरा पत्ता, एक पे जिक्र कर दूं, जनाब सलमान फारसी हैं, मदायन में हैं, और आपका आखिरी वक्त है। ज़ादान जैसा दो सिराने बैठा हुआ है, चेहरा मुतगय्यर का सलमान, आसार तो ऐसे मालूम होती आप दुनिया से जाने वाले हैं। कहा ऐसा ही कुछ है। कहा मैं परेशान हूँ कि आप दुनिया से उठ जाएंगे तो आपकी तजहीज़ तकफीन कौन करेगा? अरे आप दोस्त हैं, आप बैठे हैं ना, आप क्यों परेशान हैं? कहा तुम समझे नहीं, पहचाना नहीं सलमान को। सलमान को मिली है सनद, सलमानो मिन्ना अहलल बैत, सलमान हम अहले बैत से हैं। अब जब अहले बैत में शामिल हो गए हैं तो कोई अहले बैत की फ़र्द होना चाहिए, मैं नहीं हाथ लगा सकता। तो पूछा आप जब चले जाएंगे तो आपकी तजहीज़ तकफीन कौन करेगा? कहा मेरे मौला अली, देखो ऐसा पत्ता है, उसी शाख लगा हुआ ऐसा पत्ता, मेरे मौला अली। तो कहा कि हो सकता है जोश मोहब्बत में कहते जा रहे हैं। सलमान आप हैं कहाँ? कहा मदायन में हूँ। कहा मौला कहाँ? कहा मदीने में। कहा जब आपको पता है कि आप मदायन में हैं, मौला मदीने में हैं, तब क्यों कह रहे हैं मौला अली? कहा सुनो, कह रहा हूँ, कहता रहूँगा, कहता वो चला जाऊँगा। आँखें बंद हुई, ज़ाज़ान ने चेहरे पर चादर डाल दी, लेकिन जैसे चेहरे पर चादर डाल के पलटे देखा शहनशाह नजफ मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद हैं। ये हम आप तो अभी फर्श ज़मीन के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सबका साया बाकी रखे, सब महफूज रहें।
लेकिन हमसे कहीं ज़्यादा वो हैं जो देर ज़मीन जा चुके हैं, उनकी भी अरवाह इस मजलिस में शरीक है, उनके इशाले सवाब के लिए अर्ज़ कर दूँ। गरज के जब देखा मौला का, मौला बार बार सलमान कह रहे थे, परेशान था, तो सुनो, जो जीनत का बाइस बन जाता है, दुनिया के किसी गोशे में दम तोड़ता है, उसके पास मैं आ जाता हूँ। फिर मौला ने चेहरे से चादर हटाई है, मनाकिब का जुमला है, चादर हटाई, फतबस्समा सलमानुल फारसी, चादर का हटना था कि सलमान के लबों पर तबस्सुम खेल गया, मुस्कुरा दिए, फिर आंखें बंद हो गई। मुस्कुराए क्यों सलमान? देखो मेरा दोस्त यकीन नहीं करा तो मेरे मौला आ गए, मेरा आका आ गया। मौला कायनात ने अपने दस्ते अक़दस से आपको गुस्ल दिया है, आपको कफन पहनाया है, आपके कफन पर अंगुष्ठ मुबारक से एक शेर भी तहरीर फरमाया है और रुख़्सत किया। मैं कहूँगा मेरे मौला, मैं देर तक पढ़ता लेकिन वक्त नहीं है, मेरे मौला आप मदीने में थे और सलमान मदाइन में थे और आप आ गए यहाँ पर मदद के लिए, आपने तकफीन किया, तजहीज़ किया, गुस्ल दिया, जनाजा उठा सुनसान तरीके से। मेरे मौला आपके लाडला हुसैन करबला में पुकार रहा है, खल मिन्ना ना है कोई हमारा मददगार जो आके हमारी मदद करे। मौला आप वहाँ क्यों नहीं आ गए? जवाब दिया, मेरे चाहने वालों, ऐ मेरी मोहब्बत का दम भरने वालों, ख़बरदार सोचना मत कि मैं करबला में नहीं था। मेरे हुसैन ने मदीना छोड़ा, मैंने नजफ छोड़ा, अपने हुसैन के साथ साथ चल रहा हूँ। एक एक मुसीबत, एक मुश्किल मैं हुसैन की देख रहा था। अरे मैंने ये भी आंखों से देखा कि मेरा हुसैन कलियल जवान बेटे के कलेजे से नेज़ा निकाल रहा है, बल्कि मैं तड़प के कह रहा था, मेरे हुसैन, ए मेरे लाल, ए मेरे शहजादे, अरे आज मैं कह रहा हूँ कि बाबे खैबर का उखाड़ के हाथ पे लेना आसान था, लेकिन जवान बेटे के कलेजे से नेज़ा निकालना बड़ा दुश्वार काम है। ए मेरे चाहने वालों, मैंने हुसैन की वो बेबसी भी देखी, वो गुर्बत भी देखी कि जब मेरा हुसैन तलवार से कब्र खोद रहा था, कोई नहीं सहारा देने वाला, नन्हे मुजाहिद को दफन करना है। मेरे चाहने वालों, ये भी समा मैंने देखा, लेकिन मेरा हुसैन जाम शहादत पीकर इस्लाम बचा रहा था। हर मुसीबत में शरीक हूँ, हर मुश्किल में शरीक हूँ, बराबर देखता रहा। लेकिन एक मौका ज़ादारो ऐसा आया जो मौला करबला में जाहिर हो गए। वो कौन सा मौका? जब खैमे भी नहीं रहे, बीवियों के सर पे चादरें भी नहीं रह गईं, सकीना के रुखसार तमाचों से नीले हो चुके हैं। वो मौका जब बास नहीं है, अली अकबर नहीं है, आका हुसैन नहीं है, करबला का जंगल है, साए साए की आवाज़ें आ रही हैं। ऐसे माहौल में ज़ैनब उठी, बीवियों घबराना नहीं, आज अब्बास नहीं तो ज़ैनब मौजूद है, बीवियों परेशान मत होना, आज अगर अली अकबर नहीं तो ज़ैनब मौजूद है। पहरादारी के काम अंजाम दे रही थी। पहरादारी की शान क्या होती है ज़ादारो? कभी इधर देखेगा कोई आ तो नहीं रहा है, इधर नजर जाएगी कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा है। ज़ैनब इस तरह से पहरा दे रही थी, अब आने वाला कोई आ रहा है, ज़ैनब के दिल पर क्या गुजरेगी? दूर से आवाज़ दिए, आने वाले इधर मत आप, छोटे छोटे बच्चे रोते रोते सो गए हैं, सुबह आ जाना, हमें लूट लेना, मगर ये रात का वक्त है, तुम मत इधर आओ, आने वाला चला आ रहा है। ऐसे लहजे में ज़ैनब ने कहा था, अगर कोई दूसरा होता तो बर्दाश्त न कर सकता। जब कहा है, ए आने वाले, तू जानता नहीं मुझको, अली की बेटी ज़ैनब हूँ, अब्बास की बहन ज़ैनब हूँ, अली अकबर की फूफी ज़ैनब हूँ। कदम जमा दिए, लेकिन आने वाला अब भी चला रहा है। आया करीब, कहे मेरी ज़ैनब, तुम्हारे बाबा शहनशाह नजाब तुम्हारी मदद को आ गया है। मेरी ज़ैनब बैठो, मैं पहरादारी के काम अंजाम दूंगा। ज़ैनब ने आवाज़ दिए, मेरे बाबा, मेरा भाई शहीद हो गया, ए मेरे बाबा, जालिमों ने हमें लूट लिए। ज़ैनब ने आंखों देखा हाल बयान करना शुरू किया। मौलाए कायनात गिरिया फरमा रहे हैं, वो सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबि यनक़लिबून। बारला वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का जुमला हाज़रीन मजलिस के दिली मकासिद को पूरा कर। अल्लाह जुमला अहले ईमान के जानो मालो इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। अल्लाह जुमला अहले ईमान के कारोबार में खैर व बरकत अता फरमा। बारला जो अहले ईमान मक़रूज़ है उनके कर्ज़ को अदा फरमा। बारला हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा। बारला हमारी इबादत को, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। बारला जुमला मोमिनीन व मोमिनात की बीमारियों परेशानी को दफ़ा फरमा। बारला जुमला मोमिनीन मरहूमीन पे अपनी रहमत नाजिल फरमा।
बारला जुमला मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। बारला जुमला अहले ईमान को शरफ़ हज व ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। बारला हमारे आखिरी इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें इमाम के आवान व अंसार में शामिल फरमा। एक बार सूरह हाम अकुल्ला पढ़कर जितने भी मौदा कोड़ाई फिरोज़ाबाद कोड़ाई की हम मदफून है उन सब की अरवाह की खिदमत में हदिया फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कज़ालिक